हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़े 4 टॉपिक हम जानेंगे आज। फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इन थर्ड टॉपिक रहेगा दहली आवृत्ति और फोर्थ रहेगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समीकरण। ये 4 टॉपिक आपके शॉर्ट नोट में भी फंस सकते हैं और एक लॉन्ग आंसर आपका रेडी होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो सबसे पहले हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। जब कोई रेडिएशन मेटल की सतह पर टकराते हैं तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। तो आप ये मेटल सरफेस देख सकते हैं। मेटल सरफेस से अगर कोई रेडिएशन टकराता है तो क्या होता है, जो इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं, मतलब उत्सर्जित हो जाते हैं। अब जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है, फोटोन जब मेटल की सरफेस से टकराता है तो वह अपनी संपूर्ण एनर्जी Hv मेटल के एटम से न्यूक्लियस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मतलब जब कोई रेडिएशन टकराया तो अपनी संपूर्ण एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन्स को दी, जिससे कि वो मूव कर गए। सेकेंड पॉइंट है, इस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन इस योग्य हो जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस योग्य हो गए कि वो जो न्यूक्लियस के एटम्स बने हुए हैं इसके चारों ओर, उसे तोड़कर एटम से बाहर मूव कर गए। उत्सर्जित होने के लिए, मतलब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हुए हैं यहाँ पर, उन्हें ही क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बाद में हॉलबॉक्स ने फोटो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बहुत से प्रैक्टिकल किए थे। मतलब हॉलबॉक्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए थे। उन्हीं प्रैक्टिकल्स में एक प्रैक्टिकल को हम देखेंगे आगे। इस फिगर से हम एक प्रैक्टिकल समझेंगे। उन्होंने कांच का एक बल्ब लिया जिसे जस्ते की प्लेट ए और बी से जोड़ा, ए से और बी से। ये किसकी प्लेट है, जस्ते की प्लेट है, जिसमें सी प्लेट्स कैथोड है, ये सी प्लेट है, ये कैथोड है। ठीक है फ्रेंड, जो कि बल्ब के माइनस पार्ट से जुड़ी हुई है। यहाँ देखिए आप, यही लाइन जा रही है, सी कैथोड से जाकर कनेक्ट हो रही है। ये क्या है, माइनस पार्ट जुड़ा हुआ है इसका। और ए प्लेट एनोड होता है। ए प्लेट क्या है, एनोड है, और सी क्या है, कैथोड है। ठीक है, जो कि प्लस से जुड़ा हुआ है। ये प्लस से जुड़ा हुआ है। जब सी प्लेट पर अल्ट्रावायलेट किरणें डाली गई, जब सी प्लेट पर हम अल्ट्रावायलेट किरणें डालते हैं तो यहाँ पर देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क करता है। जब हम कोई रेडिएशन डाल रहे थे वहाँ पर मेटल सरफेस पर, तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो बाहर मूव कर रहे थे। उसकी एनर्जी, जो रेडिएशन की एनर्जी थी, वो मेटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर जा रही थी और उसके कारण वो एटम से बाहर निकलने की एनर्जी के लायक हो रहे थे। तो अब यहाँ पर भी यही बात लागू होती है। जब कोई अल्ट्रावायलेट किरणें जाती हैं इसके अंदर तो क्या होता है, उस प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो जाते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो क्या हुए, बाहर उत्सर्जित हो गए और एनोड की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, एनोड मतलब ए की ओर प्रवाहित हुए। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें गई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और एनोड की ओर प्रवाहित होने लगे। जब यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परिपथ में आकर प्रवाहित होने लगते हैं, अब ये सारे उत्तेजित हुए और ये परिपथ में आकर बहने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन करंट कहलाता है। मतलब अब ये उत्तेजित होकर एक कैथोड में प्रवेश कर गए और ये सारे इसमें बहने लगे, जिसके कारण ये बल्ब जलने लगा। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब जानेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट्स। फर्स्ट है, उन्होंने कांच के बल्ब को जस्ते प्लेट ए और बी से जोड़ा। ठीक है, उन्होंने कांच का एक बल्ब लिया था जिसे जस्ते की प्लेट से ए और बी से जोड़ा था। जैसा कि मैंने आपको फिगर में अभी पूरा एक्सप्लेन किया है। अब मैं केवल पॉइंट्स को पढ़ूंगी और आप फिगर देखकर समझ सकते हैं उसे। इसमें सी प्लेट्स कैथोड होता है जो कि बल्ब में माइनस पार्ट से जुड़ा होता है, और ए प्लेट एनोड होता है जो कि माइनस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, जब सी प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रवाहित किया जाता है, जब
किसी प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रवाहित किया जाता है तब उस प्लेट के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एनोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। किसकी? एनोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परिपथ में आकर प्रवाहित होने लगते हैं, मतलब अब ये उत्तेजित होंगे और परिपथ में आकर प्रवाहित होने लगेंगे, तो इसे इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे कैथोड वर्क करेगा, कैसे एनोड वर्क करेगा और कैसे ये अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेंगी, जाएंगी और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और वो एनोड में जाकर प्रवाहित होने लगेंगे। उत्तेजित अवस्था में आकर ये बल्ब जलने लगता है। इसे इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं, करंट कहते हैं। अब जानेंगे दहली आवृत्ति के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, दहली आवृत्ति, प्रत्येक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वाला लाइट प्रत्येक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। इसके लिए लाइट की एक न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक है जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इस आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ज़रूरी नहीं है ये हर किसी पर वर्क करे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी पर वर्क करे। प्रत्येक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकते, मतलब हर मेटल सरफेस से आप कोई भी रेडिएशन डालकर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते। इसके लिए लाइट की एक न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक है, मतलब एक न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर सकते हैं कोई भी रेडिएशन देने के बाद, जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। जो सरफेस है, मतलब मेटल सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। इसके लिए हम न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। इस आवृत्ति को हम कहते हैं दहली आवृत्ति, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बात करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समीकरण की। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समीकरण में देखेंगे, माना किसी मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए, मतलब कोई भी मेटल की सतह है उसमें इलेक्ट्रॉन को निष्कासित, मतलब बाहर निकालने के लिए प्रकाश की दहली आवृत्ति μ0 है, अतः इसके फोटोन के साथ संलग्न एनर्जी E बराबर hv है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर न्यूनतम आवृत्ति की बात हुई थी, दहली आवृत्ति में न्यूनतम आवृत्ति की बात हुई थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए प्रकाश की दहली आवृत्ति दी गई है, अतः इसके फोटोन में संलग्न एनर्जी क्या दी है, E बराबर hμ0, ठीक है। अब माना कि मेटल की सतह पर पड़ने वाली आवृत्ति दहली आवृत्ति से उच्च आवृत्ति की है, ठीक है, μ0 और न्यू की है। इसके लिए इसके फोटोन के साथ संलग्न एनर्जी hv होगी, जो कि h न्यू से अधिक है। किससे? h न्यू से अधिक है। इस प्रकार न्यू वी आवृत्ति कला प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उसके निष्कासन के लिए आवश्यक ऊर्जा से कुछ अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार hv बराबर hν बराबर hν0 प्लस 1/mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर hv माइनस v0 का होल क्यूब। तो v0 क्या है, दहली आवृत्ति, और hv0 क्या है, दहली ऊर्जा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार मैं फिर से इसे बताऊंगी। जब कोई रेडिएशन किसी मेटल सरफेस से टकराएगी तो जो मेटल सरफेस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाएंगे, और मूव करने की इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, जिसका एक बहुत सारे प्रैक्टिकल्स थे। हमने एक प्रैक्टिकल के बारे में किया था, और ये सारे प्रैक्टिकल्स किसने दिए थे, हॉलबॉक्स नाम के वैज्ञानिक ने दिए थे। थैंक यू सो मच।